नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के साथ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आलाउदल की रहस्यमयी सुरंग। ऐसा माना जाता है कि आलाउदल उस सुरंग से नीचे गुप्तनीय रास्ता के द्वारा जाया करता। जब भी वीर योद्धा की आपस में लड़ाई हुआ करती थी तो चारों तरफ से जब घिर जाया करता था उनका प्रांत, उस समय तो चोरी से आलाउदल उस सुरंग से नीचे नीचे एक रास्ते से दूसरे राज्य चले जाए थे अपनी सुरक्षा के लिए। आलाउदल की सुरंग महोबा में स्थित है। महोबा में आप सामने देख सकते हैं महोबा में जे मदन सागर है। मदन सागर के जस्ट पास ही में ही उनका किला बना हुआ है प्राचीन काल का, आलाउदल के 300 वर्ष पुराना। तो आप सामने देख सकते हैं जो किला है मंदिर है उसी के जमाने के, आलाउदल के समय के मंदिर है यहाँ पे। और जो पीछे मदन सागर है उसी के अंदर जो तालाब के अंदर मंदिर बना हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ, अभी पानी कम हो चुका है गर्मियों के समय में, तो ये ऊपर आ चुका है। आलाउदल महुआ के वीर योद्धा माने जाते थे, मतलब बुंदेलखंड के वीर योद्धा माने जाते थे। राजा परमाल के यहाँ पे शासन करने, यहाँ पे राजा परमाल के यहाँ आए और उन्होंने अपना यहाँ पे शासन किया, मतलब योद्धा कहलाते, सैनिक थे राजा परमाल के। यहाँ पे राजा परमाल का साम्राज्य था, तो यहीं पे वो अपना शासन किया करते थे। और उसी समय पे आलाउदल की यहाँ पे सुरंग है, जो अभी उसका कुछ शेष वर्तमान में बचा हुआ है। एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो यहाँ पे नहीं होगी सुरंग, और वो सुरंग इतनी सुरंग है कि मतलब उस सुरंग जाएंगे अपन तो उस सुरंग के अंदर ही सुरंग के 3 रास्ते और हैं, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। तो दोस्तों, आलाउदल यहीं पे आया करते थे और मदन सागर में नहाकर स्नान किया करते। जिस भगवान शिव का मंदिर है वो उन्हीं के समय की उनकी कुल देवी मानी जाती हैं। कुल देवी मनिया देव का मंदिर जस्ट सामने है, पेड़ों के पीछे। तो दोस्तों, जब आलाउदल आया करते थे इसी गुप्तनीय रास्ते से, सुबह से यहाँ पे स्नान करेंगे और पुष्प यहाँ पे करेंगे और पूजा पाठ करके इसी गुप्तनीय रास्ते से वो अपने किले में चले जाते थे। किला उनका लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर दूर 30 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है सालट, वहाँ पे उनका किला बना हुआ है। उसी किले के लिए ये रास्ता थे उनके, गुप्तनीय रास्ता। जब आलाउदल की लड़ाई ज्वाला सिंह के साथ हुई तो वो युद्ध लड़ने के लिए जब यहाँ से गए तो उनने सबसे पहले कुछ भी मतलब कार्य किया करते थे वीर योद्धा, तो वो अपनी मनिया देव माता के चरण स्पर्श किया करते थे और उनसे आज्ञा लिया करते थे पहले। तो जब वो लड़ने के लिए गए तो उनने सबसे पहले अपनी माता से आशीर्वाद लिया, लेकिन माता ने बताया कि हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं और मुझे ज्वाला सिंह ने प्रसन्न कर दिया है और बलि चढ़ा दी है। अगर मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ तो आपको अपने पुत्र इंदल की बलि देनी पड़ेगी। तो उसी समय आलाउदल ने अपने पुत्र इंदल की बलि दी और माता प्रसन्न हुई। उन्होंने पुनः जीवित इंदल को कर दिया और ज्वाला सिंह के साथ युद्ध लड़े और युद्ध प्राप्त किया पथरीगढ़ के किला पर। और पथरीगढ़ की युद्ध जो लड़ाई है उसमें उन्होंने युद्ध कौशल प्राप्त की। तो हम आपको उस सुरंग के पास लेके चलते हैं, आइए। ये सुरंग बहुत ऊंची, मतलब ये मिट्टी है जो सुरंग के ऊपर आ चुकी है। सुरंग इतनी गहराई में नीचे थी, अब मिट्टी के जरिए ये ऊंची हो चुकी है। तो सुरंग बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं ये सुरंग है, अभी जो मिट्टी कम से कम 5-10-15 फुट ऊंचा है मिट्टी, उसके ऊपर ये सुरंग है। आप इस सुरंग को आप देख सकते हैं नीचे, सामने कैमरामैन थोड़ी पास से दिखा दें तो ये सुरंग अंदर जाएगी, वो अंदर जाने के बावजूद 3 रास्ते में कन्वर्ट हो जाएगी। और इतनी गहरी सुरंग है कि यहाँ तक अभी वर्तमान में कोई नहीं जा पाता। बहुत लोगों ने यहाँ पे कोशिश की खजाने के चक्कर में, क्योंकि उस समय पे आलाउदल बामनगढ़ की लड़ाई विजय प्राप्त की थी, तो साम्राज्य उनका बड़ा फैला हुआ था। वो हर जगह से सोना चांदी जीत कर लाते थे। उसी के कारण लोगों ने यहाँ पे दीवारों को क्षतिग्रस्त भी पहुँचा दिया है, तोड़ फोड़ दी, क्योंकि उस समय बैंक और कुछ हुआ नहीं करता था। तो वो लोग क्या करते थे, दीवारों में चिनवा देते थे सोना चांदी। तो इसी सुरंग के अंदर अभी यहाँ के स्थानीय लोग बताते, बहुत से लोग आए हैं रात बिरात, वो अचानक जाया करते थे अंदर, लेकिन अंदर नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ से बहुत डरावनी आवाज़ भी आती है और
तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी देखने को मिलते हैं और अंदर जाने के लिए रास्ता भी बंद हो चुकी है, क्योंकि ये उस समय पत्थर से बनवाए थे, मतलब चूना पत्थर से बनी हुई सुरंग थी। और यहाँ पे आगे से रास्ता बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता है नहीं। वो अंदर जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो घबराहट होती है व्यक्तियों को, तो वो बाहर फिर से आ जाते हैं। तो आपने देखी सुरंग और आप बता सकते हैं कैसी लगी हमारी सुरंग। ऐसे ही प्राचीन इतिहास और पुरानी से पुराने किलों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।